हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेलकम टू संस्कार सागर पब्लिक स्कूल। मैं हूं आपका राहुल सर और आज जुड़े हैं संस्कार सागर पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज मैं क्लास सेकेंड के लिए हिंदी लेकर आया। हिंदी में लेसन नंबर 7 है क्रिया यानी वर्ब। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास सेकेंड की हिंदी की। इससे पहले जो लेसन था उसके बारे में हम लोग जाने। अब नेक्स्ट लेसन यानी लेसन नंबर 7 है क्लास 2 के लिए हिंदी, क्रिया यानी कि वर्ब। क्रिया किसे कहते हैं, आज हम इसके बारे में कक्षा 2 के अपने प्यारे नन्हे मुन्ने छात्रों को बताने जा रहे हैं। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया होती क्या है, क्रिया को हम कैसे प्रयोग करते हैं, वह खूबी क्रिया को हम कैसे जानेंगे, इन सब बिंदुओं पे मैं आज आपके सामने क्रिया का सब्जेक्ट लेकर आया हूँ और क्रिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, कॉपी और पेंसिल लेकर नोटेशन और जितनी परिभाषाएं हैं नोट कर लीजिए। कई सारी परिभाषाएं लेकर आए हैं ताकि आपको इनमें से एक भी परिभाषा समझ में आ जाएगी तो मेरा आज का क्लास सफल हो जाएगा। तो हम बात करते हैं क्रिया की क्लास सेकेंड के लिए। क्रिया होती क्या है, क्रिया कहते किसे हैं। पहले देखिए, क्रिया की मैं कई परिभाषा दिया हूँ। कई परिभाषाओं के एक एक शब्दों को मैं बखूबी समझाऊंगा। बात करते हैं क्रिया की। जो काम होता है, जो काम होता है, देखिए यहाँ पे जो काम होता है या किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यानी कि जो काम होने का पता चलता है या किया जाता है, इसका हमें बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। एक और मैं परिभाषा लिखा हूँ, वे शब्द, शब्दों पर मैं ट्रिक कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए बखूबी। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य, किनके द्वारा, शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। एक बार और देखिए, वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यानी कोई भी शब्द हम ले लें और उससे हमें ये ज्ञात हो जाए कि इस शब्द से कुछ चीज़ हो रही है या किसी चीज़ का होने का हमें आभास हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। एक बार ध्यान से देखिए, वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। मैं चाहूँगा कि मैं आपको समझाने में सफल हूँ, आपके माइंड तक पहुँच पाऊँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज है, ऑफलाइन तो है नहीं कि मेरे सामने आप हैं, एक एक को मैं खड़ा करा के पूछूँगी समझ में आया कि नहीं। तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं फिर से रिपीट करूँगा। मैं ऐसे भी रिपीट करता रहता हूँ एक चीज़ को बार बार, क्योंकि ताकि आपके माइंड में अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए। तो वे शब्द, एक बार ध्यान से देखिए बच्चों, वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल और है कि ऐसे शब्द जो हमें किसी के काम, ऐसे देखिए, ऐसे शब्द जो हमें किसी के काम करने, यहाँ पे रुक जाते हैं, काम करने या होने का, ये है बोध। बोध यानी कि बोध मतलब होता है कि पता चलना, ठीक है। बोध कराते हैं, यानी किसी ऐसे शब्द जिससे किसी काम को होने या करने का पता चलता है, यानी बोध कराते हैं, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे में देखिए, पढ़ना क्या हुआ, क्रिया हुआ। लिखना क्या हुआ, क्रिया हुआ। खाना क्या हुआ, क्रिया हुआ। पीना क्या हुआ, क्रिया हुआ। खेलना क्या हुआ, क्रिया हुआ। एक बार देख लीजिए, और पढ़ना क्रिया होता है, खाना क्रिया होता है, पीना क्रिया होता है और खेलना क्रिया होता है। यानी कि इन सब चीज़ों से क्या होता है, इन सब शब्दों से हमें किसी काम को करने या होने का क्या होता है, पता चलता है। अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण देके समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको पूरी परिभाषा समझ में आ जाएगी। अब तक जिन बच्चों को ये परिभाषा ना समझ में आई होगी, मैं इस उदाहरण में उनको बखूबी समझा दूंगा, वो अपने मन से भी परिभाषा को बना लेंगे। देखिए उदाहरण मैं दे रहा हूँ,
मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब हमें इसमें क्या करना है, क्रिया को निकालना है, क्रिया ढूंढना है। ये सारी परिभाषाएं रही और इनमें से हमें क्रिया क्या करना है, ढूंढना है कि इसमें कौन सा क्रिया है। ठीक है, परिभाषा देखिए, जो काम होता है या किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। इसमें कौन सा काम हो रहा है, अब बताओ इसमें कौन सा काम हो रहा है। ये दे रहा है ना कि जो काम होता है या किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। इसमें कौन सा काम हो रहा है, ठीक। वे सब जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिससे किसी कार्य का होना और होना पाया जा रहा है, ये बताइए इसमें। और एक एग्जाम्पल मैं ऐसे ये दिया हूँ कि ऐसे शब्द जो हमें किसी के काम करने या होने का बोध कराते हैं। तो ये बताइए, इस वाक्य में मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें किस काम का होने का, बोध होने का पता चल रहा है, ये बताइए। उसे हम क्रिया कह देंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं। पहला हमारा उदाहरण है, सॉरी परिभाषा है, जो काम होता है किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। वे सब जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ऐसे सब जो हमें किसी के काम करने या होने का बोध कराते हैं वे सब क्रिया कहलाते हैं। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है यानी कि कौन से शब्दों का होने का पता चल रहा है। वे काम, जो काम होता है या किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। इसमें कौन सा काम हो रहा है, इसमें पढ़ने का काम हो रहा है। किस चीज़ का काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। यानी कि ये पढ़ना या पढ़ता क्या हो गया, हमारी क्रिया हो गई। मोहन पुस्तक पढ़ता है यानी कि मोहन पुस्तक और क्या कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। यानी कि पढ़ना या पढ़ता क्या हो गई, हमारी क्रिया हो गई। और दूसरा उदाहरण है, देख लीजिए, मनोरमा नाचती है। इसमें क्या हो रहा है, किस काम का होने का बोध हो रहा है, मनोरमा का या नाचती का। अब बताओ। तो मनोरमा तो क्या हो गया, एक नाम है, संज्ञा हो गया। अब हमें इसमें क्रिया ढूंढनी है। तो परिभाषा, जितनी भी परिभाषाएं, लगभग सारी परिभाषाएं एक ही है। कोई भी परिभाषा आप देख लो, उससे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सटीक मिला दे रहा हूँ। ऐसे शब्द जो हमें किसी काम करने या होने का बोध कराते हैं, या जो काम होता है या किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि मनोरमा का काम क्या हो रहा है, यहाँ पे नाचना हो रहा है। तो नाचती क्या हो गया, हमारा क्रिया हो गया। अब एक बार और देख लीजिएगा, उसके बाद जो समझ में ना आए कमेंट कर सकते हैं। जो काम होता है या किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ऐसे शब्द जो हमें किसी के काम करने या होने का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में दिया हूँ कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, यानी मोहन पुस्तक पढ़ता है यानी पढ़ना या पढ़ता क्या हो गया, क्रिया हो गया। मनोरमा नाचती है, मनोरमा का काम क्या हो रहा है, यहाँ पे नाचने का, यानी नाचती क्या हो गया, हमारा क्रिया हो गया। आज क्लास सेकेंड के लिए वर्ब था। आज का वीडियो मेरा यही था। जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, अपने संस्कार सागर पब्लिक स्कूल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आपका राहुल सर।